भक्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। उसके बारे में जो बताना था शांति जी ने बता दिया है। इसके प्रकाशन में शांति जी ने पूरा आद्योपांत कई दफे उसे देखा है, इसलिए वे उसकी बारीकियों से परिचित हैं। मैं तो आपके सामने सिर्फ 2 प्रसंग प्रस्तुत कराना चाहता हूँ। नेमिनाथ और राजुल की चर्चा नहीं हो सकती है, क्योंकि दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर किसी से बात नहीं करते हैं, आजीवन मौन ले लेते हैं, और फिर केवल ज्ञान होने के बाद दिव्य ध्वनि ही खिलती है। इसलिए हमारे बहुत कवियों ने, जिसमें दिगंबर हैं, ज़्यादातर श्वेतांबर हैं, कम से कम 100 कवियों की रचनाएं में जानने में आई हैं, तो उन सब ने खूब उनसे आपस में बातचीत कराई है। लेकिन मेरे दिल को ये स्वीकार नहीं हुआ कि जैन दर्शन का वो महासिद्धांत खंडित हो जाएगा। तो मैंने और राजुल के से बात तो करा कि नेमिनाथ की बात तो बतानी थी, इसलिए राजुल एकदम दुखी होते होते, रोते रोते वो एकदम सो जाती है, नींद आ जाती है, और फिर सपने में नेमिनाथ आते हैं, और सपने में नेमिनाथ और राजुल की बात होती है। उसके 5-7 छंद मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। आओ, अब ध्यान से सुनना। नेमिनाथ सपने में आते हैं और राजुल को समझाते हैं। इस तरह विविध बातें करके राजुल अधीर हो जाती है, आकुलाती है, घबराती है, तो सांसें भरती जाती है। उसकी व्याकुलता देख सपने मेरी रात आ जाते हैं, अत्यंत शांत धीरे बेराजुल को समझाते हैं। राजुल किस तरह अधीर बोला, आता है हित का सम्मान नहीं, बोला बोला व्याकुल बोला है समझदारी का काम नहीं। इन सियों को मेरा मेरा आत्मव्याने शतंकुर है, क्या इसका हाल लगे तुमको, क्यों तुम इतनी व्याकुल हो। गहरा भाव ही इसी तरह अद्भुत है, तुम का भाव नहीं। इस राग भाव का मर जाना यह कोई असंभव काम नहीं। जब मैं बारात ले घर आया, तब रागे था अनुरागे था, क्षण में अध्रुव अनुराग भरा, पर आज भी रागी हूँ मैंने कोई धोखा नहीं दिया। शादी की मैंने हाँ की थी, सब बात एकदम पक्की थी, मन से पूरी तैयारी थी। शादी करने का राग एकदम टूट गया और छूट गया, अब बिना राग में है राज शादी कैसे हो सकती है। रागी से बैरागी होना यह तो कोई अपराध नहीं, ना धोखा है ना छल प्रपंच, इसमें है कोई पाप नहीं। शादी हो जाने पर होता तो क्या होता रुमाल रहे, तब क्या होगा कैसे होगा, इसका है किसी को मान नहीं। सपने में ही राजुल बोली, मैं भी अब दीक्षा धारूंगी, ने ईश्वर ने जो किया वही मैं भी करके बदला दूंगी। उनके तक होकर चलना अपना कर्तव्य समझती हूँ, रे उनकी अनुगामी होना अपना कर्तव्य समझती हूँ। नेमीश्वर बोले हे राजन, यह तो सच्चा वैराग्य नहीं, अनुगामिनी होना हे देवी यह तो कोई सौभाग्य नहीं। यह तो है मुझ में महामोह, जो मेरी सी बनना चाहो, पति देव समझ करके अपना
अब मुझको अपनाना चाहो, मैं नहीं तुम्हारा कुछ भी हूँ, मैं एक ही गम पर सन्यासी, जो नहीं किसी का कुछ होता, उसका भी नहीं कोई साथी। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर भी मुझ में कुछ दर्द नहीं। मैं अरसे अनोखी अस्पर्शी, करते कुछ भी संभव नहीं, ये कुछ नहीं किसी की हूँ, तुम शुद्ध आत्मा हो अविनाशी, तुम्हें करो स्वयं में अपनापन, पाओ अपना पद अविनाशी। तुम्हें अपने को ही अपनाओ, केवल अपना अभ्यास करो, फल की आशा को छोड़ स्वयं केवल अपना ही ध्यान धरो। यह राग है भाव तोड़ो राजन, भव की चर्चा का अंत करो। मैं अधिक कहूँ क्या है राजन, इस भव में भव का अंत करो। भव भव में नहीं डोलना है, भव तो दुखों का सागर है। अब तक अनंत दुख भोगे हैं, यह पूरी तरह उजागर है। अब तक अनंत दुख भोगे हैं, यह पूरी तरह उजागर है। जो दीक्षा के लिए तैयार होती है तो उसके पिताजी बहुत समझाते हैं कि दीक्षा के लायक तैयारी तुम्हारी नहीं है। ये बात अलग है कि तुमको शादी नहीं करना है तो मत करना, लेकिन शादी नहीं कर लेने मात्र से कोई दीक्षा नहीं ले लेता, लेने के काबिल नहीं हो जाता। ऐसे भी लोग बहुत हैं जो शादी नहीं करते हैं तो दीक्षा नहीं ले सकते। तो दीक्षा के लिए अलग तैयारी होती है, तो तुम उसकी तैयारी करो, उसकी तैयारी के लायक अपने को बनाओ, फिर दीक्षा की बात करना। तो उनकी जो बाप बेटी की चर्चा होती है, ये तो नेमिनाथ और राजुन की चर्चा थी। अब उग्रसेन और राजुन की जो चर्चा होती है, दो चार छंद उसके भी सुनिए। राजन सोचे यो बारे बारे मुझको ही श्रद्धारण करना, पाप से पूछे बार बार बोलो मुझको अब क्या करना। भिक्षा धारण करने के पहले बोलो मुझको क्या करना। दीक्षा लेने के लिए मुझे बोलो तैयारी क्या करना। तैयारी की कोई बात नहीं, धीरज धारो वे मन में, दीक्षा लेना आसान नहीं, जब तक न शांति हो जीवन में। जब तक न शांति हो जीवन में, जब तक वैराग्य न जीवन में, संयम की आश नहीं करना, जब तक समभाव न जीवन में। रे माता पिता भाई भगिनी, पति से पत्नी से बच्चों से, है राह भाव जब तक राजन, सद्भाव नहीं है जन जन में। जब तक समभाव न जीवन में, जब तक वैराग्य न जीवन में, जब तक परिजन से राग भाग, तब तक न संयम जीवन में। नी रटती रहने, वैराग्य नहीं है जीवन में। आप होंगी रहते, है शांति न बिल्कुल जीवन में। है ये तुम्हारी कोई नहीं, उनको ना निश्चय याद करो, उनके चिंतन में हे राजू, ना जीवन यो बर्बाद करो। वे नहीं तुम्हारे मेरी है, तुम नहीं प्रेमिका वो उनकी, वे नहीं मंगेतर है तेरे, तुम नहीं मंगेतर कौन की। वे नहीं तुम्हारे पति देव, ना हुए कभी ना होंगे। तोड़ो विकर्म पंग का, सुख शांति मिलेगी तुमको कब। पूरब भवगी बांधे छोड़ा, उसमें अब कोई इंसान नहीं। वे गए इस जीवन में, उनका कोई आभार नहीं। इस भव में सब कुछ छोड़ गए,
अब आगे भव होंगे ही नहीं, हमको अहम भव ना करना, भव कोई अच्छी चीज नहीं, हमको अहम भव करना, भव कोई अच्छी चीज नहीं, हमको अहम भविता करना, भव कोई अच्छी चीज नहीं। आपने सुना, दो प्रसंग आपको सुनाए हैं। ऐसे 18 अध्याय हैं, 760 छंद हैं, बड़े बड़े 8-8 लाइन के, और इनमें 16 प्रकार के छंदों का उपयोग हुआ है। अभी ये जो छंद आपको सुनाए वो वैराग्य के प्रकरण के छंद थे, लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि जब भी कोई महाकाव्य लिखा जाता है तो पहले जो वर्णन होता है वो रागात्मक होता है। राजा का, राजधानी का, नगरी का नक्श वर्णन, सबकी सुंदरता का, ये सारा वर्णन होता है। तो शुरू के 10 अध्यायों में 18 वर्ष की उम्र का लिखा हुआ वो वर्णन है। 8वां अध्याय एक ऐसा अध्याय है जो मनहरण कवित्व छंद में लिखा गया है, और जो अकेले एक अध्याय पर PhD हो सकती है। बहुत उसमें सैकड़ों अलंकार, बहुत बहुत बढ़िया एक कल्पनाएं, जिनके आधार पर राजुल के नक्शिक वर्णन, नक्शिक वर्णन समझते हो? बड़े आदमियों का नख माने पैर का नख, यहाँ से लेकर चोटी तक वर्णन होता है, उसे बोलते हैं नक्शिक वर्णन। सामान्य लोगों का चोटी से लेकर नख तक होता है, तो राजुल का इसमें नक्शिक वर्णन भी है कि नक्श से लेकर वो कितनी सुंदर थी, कैसी थी, कुछ सारा वर्णन चोटी तक बहुत विस्तार से इसमें सब किया गया है। तो जो साहित्य के जानकार होंगे उनको बहुत रस आएगा शुरू के 10 अध्यायों में, और अपने मुमुक्षु भाइयों को 11वें अध्याय से 18वें अध्याय तक ज़्यादा रस आएगा। लेकिन दोनों को धैर्य से पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ें राजुल के जीवन में थी। वो बचपन में थी, शादी का भाव भी था, सुंदर भी थी, वो सब चीज़ें भी थी रागात्मक। नेमिनाथ के जीवन में भी थी, आखिर वे भी बारात लेके गए थे ना, और बाद में बैरागी भी हुए थे। तो आप राग की बात सुनना ही नहीं चाहेंगे, कैसे होगा? और रागी वाले राग राग की बात सुनते रहेंगे तो बैराग की नहीं सुनना चाहेंगे तो कैसे होगा? लेकिन अंत में वैराग्य का पोषण है, और पूरा जैन तत्व ज्ञान, क्रमबद्ध पर्याय, ऐसे महान सिद्धांत, ये सब इसमें बहुत गहराई से आए हैं, नए नए तर्क और युक्तियों के साथ। तो समझे ना, इसलिए इसका नाम वैराग्य रखा गया है। और ऐसा ये काव्य अभी हमारे पास सिर्फ 100 कॉपियाँ आई हैं, तो हम खास खास लोगों को ही दे पाएंगे। 200 कॉपियाँ परसों आने वाली हैं। फिर जैसी जो उपलब्धता होगी आप लोगों को बताएंगे, और कॉपियाँ यदि अंत तक बाइंडिंग हो करके आ सकेंगी और आप लोगों की मांग कायम रहेगी तो और भी मंगा करके बाद में आपको देंगे।